गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एक्सपीरियंस, लर्निंग, फिर एक्सपीरियंस, फिर लर्निंग, बस ये साइकिल चलता रहता है और मेरे साथ तो डेफिनेटली चलता रहता है। एक हफ्ते पहले की बात है कि मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव अस्पताल में भर्ती हुए। बुज़ुर्ग हैं, 90 क्रॉस कर चुके हैं। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप 80-85 क्रॉस करते हो तो यू लिव्ड अ गुड लाइफ, आपने एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी है। अब बोलने वाली बात है, अच्छी ज़िंदगी नंबर में होगा बट क्वालिटेटिव वाइज पता नहीं, बट हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। तो हुआ ये कि अचानक उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, एम्बुलेंस बुलाना पड़ा, अस्पताल ले गए, आईसीयू में डालना पड़ा, इंटेंसिव केयर यूनिट। और इत्तेफाक की बात है कि जिस अस्पताल में उनको भर्ती किया गया, मैं वहाँ काम कर चुका था कई साल पहले। तो जहाँ तक मुझे याद है कि उस टाइम पेशेंट केयर प्रोटोकॉल, एसओपीज़, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, अस्पताल में हो या होटल में हो या ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे सर्विस को इफ़ेक्ट करती है। जब मैं इस अस्पताल में गया इस बार, मुझे हैरानी हुई क्योंकि ये मुझे अस्पताल कम तबेला ज़्यादा लग रहा था या सब्ज़ी मंडी जैसे लग रहा था। लोग फैले हुए हैं, पता नहीं चलता था पेशेंट कौन है, अटेंडेंट कौन है, स्टाफ कौन है। और आईसीयू जैसे जगह पे लोग बैठे हुए हैं कॉरिडोर में, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। जहाँ पे मास्क पहनना चाहिए वहाँ मास्क नहीं पहन रहे हैं। ये टोटल केओस। लेकिन चलो इससे भी हम आगे बढ़ते हैं। जब इनको आईसीयू से हम रूम में लाए गए ना, प्रोटोकॉल होता क्या है? एक सिस्टमैटिक सिस्टम होता है जो डॉक्टर्स, नर्सेस फॉलो करते हैं पेशेंट केयर में, जो उनको करना ही करना है एंड दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। अजीब बात ये होती है कि जब दूसरे फैमिली मेम्बर्स इनको रूम में ले जाते हैं, सबसे पहले तो वो जो गार्ड होता है वो रिफ्यूज़ करता है कि भाई आप नहीं जा सकते हो। तो फ़ोन लगाना पड़ा डॉक्टर, अटेंडिंग डॉक्टर को फ़ोन लगाया और डॉक्टर तो बोलते हैं कि भाई साहब मैं तो टाउन में नहीं हूँ, मैं विदेश जा रहा हूँ। तो परेशानी सबको कि भाई बताया किसी ने नहीं और पेशेंट को ऐसे ही छोड़ के आप विदेश चले जा रहे हो। हैंडओवर किसको दिया? आपके जो दूसरे डॉक्टर हैं उनको हैंडओवर दिया या नहीं दिया, या अभी बताने वाले हो? तो सबसे पहले शॉक ये कि हम किसके हाथ में, कौन अटेंडिंग डॉक्टर होगा, नो आइडिया। खैर धक्के खाए, फाइनली रूम में ले गए एंड एक रात बीत गई जैसे तैसे। दूसरे दिन हम बैठे हुए थे और मैं बाहर से आया, मैं हैदराबाद से आया था, हैदराबाद में था। तो व्हेन आई केम बैक एंड पता चलता है कि दोपहर का टाइम हो गया है और पेशेंट का ब्लड टेस्ट ही नहीं लिया, जो ज़रूरी है, स्पेशली समबडी हुज कमिंग आउट ऑफ आईसीयू। ब्लड टेस्ट ही नहीं लेके आए। नर्स को जब पूछते हैं, नर्स बोलते हैं डॉक्टर ने बताया नहीं। अरे भाई, जब वो प्रोटोकॉल है और जो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हर सवेरे ब्लड टेस्ट लेते हैं वेरियस पैरामीटर्स देखने के लिए, और ख़ास करके ऐसे वेरी सेंसिटिव केस के लिए तो ये तो और भी ज़रूरी हो जाती है। लेकिन नहीं, नथिंग। ये तो अच्छा हुआ कि मैं लोगों को जानता था, एक दो फ़ोन कॉल लगाए, एक दो लोगों को जाके मिलने के बाद
द व्हील स्टार्टेड टर्निंग। लोग आना शुरू कर दिए रूम के अंदर, डॉक्टर्स आए, नर्सेज आए, ये हुआ वो हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। लेकिन कब हुआ? ब्लड टेस्ट लिया गया शाम में 6 बजे, जब होना था 9 बजे सवेरे। देखिए गैप। अब इस गैप के दौरान क्या नहीं हो सकता था टू द पेशेंट। इन शॉर्ट, उस गैप में पेशेंट की हालत इतनी बिगड़ जा सकती थी कि रिकवरी के चांसेस 0 के बराबर होते। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दोस्तों, मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ? क्योंकि एक चीज़ है कि हमारी नॉलेज कितनी है हेल्थ केयर के बारे में, क्योंकि हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बारे में। क्योंकि जब हमारी नॉलेज कम होती है ना, तब फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। मैं जानता हूँ टेबल के उस पार, मतलब जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है डेली बेसिस पे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ। लेकिन दूसरे लोग जो बाहर से आते हैं, जिन्होंने कभी अस्पताल में काम नहीं किया, उनको समझ में नहीं आएगा कि इनके ऊपर प्रेशर्स क्या हैं। लेकिन प्रेशर्स को छोड़िए, प्रेशर को हैंडल करने के लिए ही तो बनाए जाते हैं ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स, जो सबको पता है। अगर एक डॉक्टर को नहीं है तो दूसरा डॉक्टर देखता है, अगर एक नर्स नहीं है तो दूसरी नर्स देखती है, क्योंकि वो चार्ट पे लिखा हुआ होता है कि फलाने टाइम पे ये प्रोसेस करना है। लेकिन अगर हमें ये नॉलेज नहीं है तो क्या हो सकता है? दूसरी बात, जब कोई ऐसे प्रोफेशन में आते हैं जैसे कि डॉक्टर हो, जैसे कि पायलट हो, जहाँ दूसरे इंसानों की ज़िंदगी अपने हाथ में है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ मायने रखती है या नहीं मायने रखती है? दूसरी चीज़, हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया, जब हम देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, केयरलेसनेस हो रही है, लेजीनेस आ रही हैं, टाइम पे चीज़ें नहीं हो रही हैं, हम एज अटेंडेंट्स, एज आउटसाइडर्स, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या हम एग्रेसिव हो जाते हैं? क्या हम मार तोड़ करते हैं जैसे न्यूज़ में दिखता है कभी कभी? या बहुत ही शांत तरीके से हम प्रॉब्लम को अप्रोच करें और सल्यूशन की तरफ काम करें? ये नहीं कि लड़ना, झगड़ना, ऊंची आवाज़ में बात करना, दूसरे पेशेंट्स को डिस्टर्ब करना, नहीं। जो फैक्ट्स हैं उस पे ध्यान देना, सॉल्यूशन पे काम करना, बार बार प्रॉब्लम्स को नहीं दोहराना है। सॉल्यूशन क्या है? उल्टा ऐसे सिचुएशन में क्या हम इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन के लोगों को हेल्प कर सकते हैं? हमें क्या पता कि उनके साथ क्या गुजर रही है। नेग्लिजेंस हो सकती है, यस। केयरलेसनेस हो सकती है, यस, जो नहीं होना चाहिए। बट सिचुएशन तो वही है ना, पेशेंट सफ़र कर रहा है। तो हमारा काम क्या है कि हम डॉक्टर को असिस्ट करें थ्रू आवर गुड बिहेवियर, थ्रू बीइंग काम। शांत होने से काम बनता है, बिगड़ता नहीं। उसके बाद ज़रूर आपस में बैठ के बात कर सकते हैं कि ये हुआ क्यों और आगे जाकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेशेंट के साथ हुआ है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में लाया गया था, सो इट वाज ओके। बट ऐसे कितने चांसेस हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं लाते हैं? अगर मुझे ये कनेक्शंस, या किसी और बंदा मेरे जगह होता जिसके कनेक्शंस नहीं हैं इंस्टीट्यूशन में, तब क्या होता? अब ये बहुत सारे सवाल, डाउट्स उठते हैं लोगों में, आपके अंदर, मेरे अंदर, जायज़ है। बट अगेन आई से वन थिंग, पुटिंग योर पॉइंट अक्रॉस, अपनी फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि सिस्टम इम्प्रूव करे।
कभी कभी पीछे की तरफ स्लाइड होती है, इट हैपन्स, सब में होती है, इंसानों में होती है, इंस्टीट्यूशन में भी होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में इंसान है। तो बैक स्लाइड होती है, नेग्लिजेंस हो जाती है फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि उसको दोबारा पटरी पे लाना थ्रू फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फर्मली बोलना है जो बोलना है, लेकिन पोलाइटली भी बोलना है। आप क्या समझते हो? आपका फीडबैक मायने रखती हैं या नहीं रखती हैं? आप प्रैक्टिकली जो कुछ भी हुआ है अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली बता सकते हो इंस्टीट्यूशन को, मैनेजमेंट को, या नहीं, ताकि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो। सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।